सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुल्स देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केसीएन सीमांचल न्यूज में। आज के ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं हूं रश्मि। खबरों को जानेंगे विस्तार से, पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूरे देश के साथ कटिहार में भी मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। योग समिति भारत स्वाभिमान न्यास के पतंजलि कार्यालय में भी किए गए याद। मानव श्रृंखला में भाग लेने जा रहे मदरसा शिक्षक की सड़क हादसे में मौत। बारसोई थाना के कटरो गांव की घटना, लाश का सदर अस्पताल में किया गया पोस्टमार्टम। शहर के विनोदपुर मुख्य सड़क पर वाहनों को जैसे तैसे किया जाता है खड़ा। हर रोज जाम की समस्या से जूझते हैं लोग, जिला प्रशासन की नहीं है नजर। सदर अस्पताल के टीबी वार्ड के पास लगा रहता है कचरे का अंबार। रोगियों के साथ परिजनों को होती है परेशानी। आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर जिले में चला धरपकड़ अभियान, कई वारंटी किए गए गिरफ्तार। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग, जदयू ने उठाई आवाज। बिहार के साथ कटिहार में भी धूमधाम के साथ मनाया गया जननायक की जयंती। जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि। पूरे देश के साथ कटिहार में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती काफी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी की सक्रिय भागीदारी की चर्चा की गई। योग समिति भारत स्वाभिमान न्यास के लड़कानिया टोला स्थित पतंजलि कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर नेताजी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नेताजी के विचारों को याद करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका पर चर्चा की गई। पतंजलि भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी दयाशंकर राय, महिला महामंत्री मंजुला सिंह सहित बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। लोगों ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इसी अवसर पर हमारे स्थानीय जिला कार्यालय लड़कनिया टोला में पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान न्यास की तरफ से जितने भी सदस्य हैं सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। और चूँकि इन्होंने और भी जितने भी क्रांतिकारी नेता थे सभी को आज के समय में हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। और जितना सहयोग हमारे इन क्रांतिकारी नेताओं का था उतना ही सहयोग हमारे अहिंसावादी नेताओं का आज़ादी के लिए था। इस कारण से हम लोग इसके जयंती को भी उसी नेताओं की जयंती की तरह हम लोग मना रहे हैं जैसा कि महात्मा गांधी का मनाते हैं। और इसी निमित्त आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने के लिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सुभाष चंद्र नेताजी की जयंती पे आज हम सब एकत्रित हुए हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
नशामुक्त बिहार के समर्थन में 21 जनवरी को बनाई गई मानव श्रृंखला में भाग लेने जा रहा बाइक सवार मदरसा शिक्षक फिरोज आलम की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बारसोई थाना के बसलगांव पंचायत के कटरू गांव निवासी मदरसा शिक्षक फिरोज अपने सहयोगी के साथ मानव श्रृंखला में बाइक से जा रहे थे। पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने शिक्षक की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए शिक्षक को पहले रायगंज ले जाया गया, जहां से सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया। सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय इलाज नहीं मिलने पर उन्हें पूर्णिया लाया गया। पूर्णिया में इलाज के दौरान रविवार को दिन के 12 बजे उनकी मौत हो गई। सबका पोस्टमार्टम कटिहार सदर अस्पताल में किया गया। क्या नाम हुआ इनका? फिरोज आलम। कहाँ थे शिक्षक? शिक्षक थे कोटरा। कौन सा थाना में पड़ा? थाना बारसोई। क्या हुआ था घटना? इसका सर जिस दिन वो रैली जा रहा था। कौन सा रैली? जो नीतीश कुमार का, जाते जाते वो ट्रैक्टर में आगे जाते ही एक धमुआ से लेकर के केलावाड़ी तक एक रोड जा रहा, वहाँ से एक खड्डा था, खड्डे में क्रॉस कर रहा था ट्रैक्टर को, तो एक खड्डे आ गया बीच में, तो गाड़ी पलट गया। 2 आदमी था, एक सीधे हाथ में गिरा, एक ट्रैक्टर से वो फिर गाड़ी छिड़क के पीछे वाला चक्का ट्रैक्टर का। शिक्षक क्या चीज से जा रहे थे? मोटरसाइकिल बाइक से जा रहे थे। इनका बाइक पहले पलटी खाया? हाँ जी। और उसके बाद पीछे से आ रही ट्रैक्टर ने पीछे वाला चक्का चला गया। तो इनके साथ जो और एक आदमी था वो भी नुकसान हुआ सर, वो अभी ही है। वो भी मास्टर ही था। इनको फिर कहाँ ले गए थे इलाज के? ले गए थे सर इसको रायगंज 1-1.5 घंटे में वहाँ से वापस कर दिया सिलीगुड़ी मेडिकल। तो सिलीगुड़ी ने वहाँ पे फिर बोला जो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ नहीं होगा इलाज, तो फिर लेके आए हम लोग पूर्णिया देखे। रात भर 2-3 घंटे आने में हुआ, वहाँ 11:30 बजे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके शहर कटिहार में पहली बार टार्जन सर्कस रोजाना 300 डहेरिया स्थित FCI मैदान में संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन। ऊंची छलांग, खेलती है आग से, चलती है तलवारों के नोक पर, रहस्य रोमांच ऐसी कि सांसें थम जाए। अपने शाम को रंगीन बनाए, पूरे परिवार के साथ जरूर देखें टार्जन सर्कस। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का KCN सीमांचल न्यूज में। सड़क के अति व्यस्त विनोदपुर मोहल्ले में सड़क पर वाहनों को जैसे तैसे खड़ा कर दिया जाता है। इससे आए दिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इस ओर जिला प्रशासन की नजरें इनायत नहीं होती है। लोग घंटों जाम की समस्या से जूझने को विवश हो जाते हैं। गौरतलब है कि विनोदपुर मोहल्ले में अधिकांश डॉक्टरों के क्लिनिक है। सड़क पर जाम लग जाने से रोगियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर रोज जिले के विभिन्न हिस्सों से रोगियों का विनोदपुर पहुंचना जारी रहता है। जाम की समस्या से गंभीर रोग से पीड़ित रोगियों को जीवन और मौत से जूझना पड़ता है। इसी रास्ते पर जिले का सदर अस्पताल भी है। जिला प्रशासन को चाहिए कि विनोदपुर मोहल्ले में पार्किंग की उचित व्यवस्था करते हुए लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाए। लाख प्रयासों के बाद भी सदर अस्पताल की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल में गंदगी तो मानो आम हो गई है। अस्पताल के टीबी वार्ड के पास गंदगी फैली हुई है। गंदगी और कचरों के अंबार के बीच यहां आने जाने वाले रोगियों को, उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गंदगी से बीमारी फैलने की भी संभावना बनी रहती है। अस्पताल पहुंचे रोगियों ने बताया कि टीबी वार्ड के पास फैली गंदगी से उन्हें काफी परेशानी होती है। इस ओर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से उदासीन है। अस्पताल के रोगियों और उनके परिजनों ने सीमांचल न्यूज के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। लोगों ने डीएम ललन जी से सदर अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें हमारे साथ। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस
नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केसीएन सीमांचल न्यूज में। बढ़ते हैं आगे। कटिहार पुलिस आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन के निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से कई वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बलियाबेलोन पुलिस ने मीनापुर पहुंचकर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान सैयद अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी क्रम में मनसाही प्रखंड अंतर्गत घासी टोला में मनसाही पुलिस ने 5 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मनसाही में गिरफ्तार होने वाले वारंटियों में कांत परिहार, कैलाश परिहार, रामविलास परिहार, अविनाश चौधरी एवं रविकांत चौधरी शामिल हैं। सालमारी में भी एक आरोपी अब्दुल हामिद को गिरफ्तार किया गया। वारंटियों की धरपकड़ अभियान में ही कटिहार के मुफस्सिल थाना पुलिस ने भी मुन्ना भगत तथा एक अन्य वारंटी देवेंद्र चौधरी को पकड़कर जेल भेज दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जदयू व्यवसाय प्रकोप द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की गई। जदयू की आयोजित बैठक में धूमधाम के साथ जननायक की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में गोपी तंबाकूवाला, शिव प्रकाश गरोदिया, रवि महावर, दीपक तंबाकूवाला, अरुण परशुराम पुरिया, सतीश कपूर सहित जदयू व्यवसाय प्रकोष्ठ के कई नेता उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गोपी तंबाकूवाला ने बिहार और भारत की सरकार के मंत्री एवं सांसदों से जननायक को भारत रत्न देने की मांग उठाने का आग्रह किया। शोषितों को जीने की ताकत देने वालों में से एक महत्वपूर्ण नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी को धूमधाम के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर एवं प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा राजनेताओं द्वारा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए युवाओं को आह्वान किया गया। इस अवसर पर कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद, राम प्रकाश महतो, रंजीत कुमार एवं स्थानीय दुकानदार उपस्थित थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर आज हम सब कटिहार वासी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जननायक कर्पूरी किसी एक वर्ग के नेता नहीं होकर पूरे बिहार की उन्होंने अगुवाई की है और आम जनों के बारे में जो सोच उनकी रही है आज पूरा देश उसे अपना रहा है। आज के इस अवसर पर हम उम्मीद करते हैं कि जननायक कर्पूरी जी ने समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा पर लाने का जो सपना देखा है उसको आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उसको जरूर पूरा करेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 24 में हुआ और तब से जब से वो संभाले तब से लेके 1988 तक विधायक के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में शोषित, वंचित, कमजोर लोगों के लिए जीवन पर्यंत अहर्निश सतत प्रयत्नशील रहे। ऐसे महामानव की जयंती पर हम उनको याद करते हैं और कुछ भी आंशिक रूप से भी अगर उनका हम अनुपालन कर लें तो समझ लीजिए कि जयंती सार्थक हो जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 93वीं जयंती पे हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनको सत नमन करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग और उनके आदर्शों, उनके असूलों और उनके सिद्धांतों को अमल करने के लिए आज हम लोग उनकी जयंती को मना रहे हैं यहाँ पे, है ना। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा तो जरा सोचिए, यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर केसीएन सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें केसीएन कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल। साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड,
साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।